ये सिस्टर बता रही है कि 1 साल पहले इस सिस्टर को यूट्रस में कैंसर हो गया था और जब ये सिस्टर डॉक्टर के पास गई चेक करवाने के लिए तो डॉक्टर ने बताया इनको कि आपके जो यूट्रस में कैंसर है वो अभी अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज पे है ये कैंसर। आप अपने यूट्रस को निकलवा देंगे तो इसका कोई हल हो सकता है। परमेश्वर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला। ये बता रही है कि कैंसर की वजह से इन्हें लगातार हैवी ब्लीडिंग होती थी। ये सिस्टर दिन में 3 से 4 बार अपने कपड़े को चेंज करती थी। लगातार ब्लीडिंग के कारण ये सिस्टर वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और किसी भी मेडिसिन का इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने इनको साफ बोला कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो हम आपको नहीं बचा सकते, हमारी ओर से आपको जवाब है। ये सिस्टर ने ऑपरेशन के लिए हाँ की और जब ये बता रही है कि जब ये सिस्टर जिस दिन इनका ऑपरेशन था इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जब इनको वेंटिलेटर पे उन्होंने लिटाया था, इन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी, तो उसी टाइम इन्होंने एक दर्शन देखा कि परमेश्वर के दास इनके स्वप्न में आए और इनके ऊपर एक कैप इनके सिर के ऊपर रख रहे हैं। कैप यानी कि वो जीवन का मुकुट इनके ऊपर रख रहे हैं कि ये बता रही है कि इन्होंने उस दर्शन को देखा। उस समय पे इनको वो दर्शन समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के दास को ये सपना बताया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, बेटी आपको इस सपने का उत्तर मिलेगा, आपको समझ में आएगा इस सपने का क्या अर्थ है। सही समय पे आपको इस स्वप्न का अर्थ समझ में आएगा। ये सिस्टर फिर ऑपरेशन के लिए अंदर गई। डॉक्टर्स ने इनके ऑपरेशन किए, सभी टेस्ट हुए इनके और डॉक्टर ने इनको ये बोला था कि इनकी यूट्रस जो है वो निकालनी पड़ेगी। डॉक्टर ने सभी अपने ट्रीटमेंट्स किए, सभी टेस्ट किए और सभी टेस्ट में इनके यूट्रस में कैंसर आता था। डॉक्टर ने बोला कि सभी टेस्ट हो चुके हैं और सभी में कैंसर आया है आपके यूट्रस में। अब एक जो रिपोर्ट है, जो लास्ट रिपोर्ट है, अगर उसमें भी आपको कैंसर आती है तो लाइफ टाइम तक आपको दवाइयों के सहारे रहना पड़ेगा, आपको लाइफ टाइम तक वो दवाइयाँ खानी पड़ेगी क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इस बहन का जो विश्वास है वो परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर के दास के द्वारा जो वर्ड्स बोले गए थे, जो प्रोफेसी की गई थी, इनका विश्वास था कि जैसा परमेश्वर के दास ने कहा है वैसा ही होगा मेरी लाइफ में। जो लास्ट रिपोर्ट रह गई थी इनकी, जो इन्होंने 5 अप्रैल को वो रिपोर्ट करवानी थी, लेकिन टेस्ट करवाने से पहले इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई। उस समय परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की कि बेटी आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ रही है, परमेश्वर आपको कैंसर से आजाद करने जा रहे हैं। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को, उस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया और फिर अगले दिन 5 अप्रैल को इन्होंने अपनी जो लास्ट रिपोर्ट थी वो इन्होंने टेस्ट करवाए और सचमुच जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था वैसा ही इनकी लाइफ में हुआ। परमेश्वर ने इनको नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया। कोई कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है इनको। आइए हम इस बहन की गवाही इनके मुंह से सुनते हैं। सारे भैन भाइयों जी, मेरी गवाही है कि मेरे बच्चेदानी च कैंसर का दाग लगा पर मैनू परमेश्वर ने बचा के रखा है। मैं रिपोर्ट अपनी झूठ नहीं बोलती, मैं रिपोर्ट नाल लैके आई हाँ। ए मेरी रिपोर्ट है जिहदे बच्चेदानी का दाग आया सी। ए मेरी MRI की रिपोर्ट है। ए मेरी रिपोर्ट है जिहदे विच मैं जो मेरी ऑपरेशन हो गया सीगा ते उन्होंने कहा कि जे तुहाडे लास्ट मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ना कुछ आया तो जे आ गया तो तुहाडी बहुत लंबी दवाई चलनी है, इन्नी लंबी कि तुसीं सोच नहीं सकते। कि मैं खुदा नूं यही कहा कि खुदा परमेश्वर तुसीं हमेशा ही कहते हो कि मैनू ले लो ते शिफा पा लो। मैं क्या खुदा मैं तैनूं नहीं देखिया पर उत्तर दे, मैं मेरे बच्चों वास्ते, मेरे वास्ते, मेरे परिवार वास्ते उत्तर आ।
आ गया तो तेरी दवाई बहुत लंबी चलनी है। पर मैं एमआरआई जो करवाई मेरा ऑपरेशन भी वधिया हो गया। तो जो मैं पास्टर जी ने फोन किया, मैं क्या पास्टर जी मैं अंदर जा रही हूँ, पर मैनू रात में सुपना आ गया सी, पास्टर जी मेरे सुपने च आए, संजना सिस्टर जी सुपने च आए। पास्टर जी ने मैनू क्या सुपने च आके कि बेटा ए तेरे सिर ते जो मैं कैप पा रहा वा ए तो घबरा ना, कदी लाई ना नू। तो मैं पास्टर जी ने क्या पास्टर जी का मतलब की, कहते कोई गल नहीं तेन खुद देख जाएगा। पर जो मैं दोबारा रिपोर्ट कराई एमआरआई करवाई वो मेरा कुछ नहीं आया। परमेश्वर ने मुझे बचा रखा। एयरपोर्ट मेरी लास्ट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਵਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। परमेश्वर ने मैनू आजाद किया है कैंसर की बीमारी का। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। नॉर्मली रिपोर्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और उस सपने को पूरा किया कि परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर जीवन का अनंत जीवन का मुकुट रखा कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि तुम लंबा जियोगे। वो बताती है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तुम मेरे किए हुए उद्धार का दर्शन पाओगे। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें लंबी उम्र देने वाला परमेश्वर है। सो सचमुच परमेश्वर ने ये सपने को, इस वर्ड को अपने दास के द्वारा जाहिर की इनकी लाइफ में और पूरा किया। परमेश्वर के दास की प्रोफेसी को इनकी लाइफ में कैंसर से आजाद किया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया,